Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise number 2. Choose the correct answer. The type of the equation 2x square minus x plus 1 is equal quadratic. तो इसका आंसर आएगा क्वाड्रेटिक, चूँकि इसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक जो है फॉर्म है इक्वेशन की। नंबर 2, व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू 5, c इज़ इक्वल टू जो है वो -5 के आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac में इसको पुट करेंगे, b की जगह पे 5 और स्क्वायर आ जाएगा -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -5। 5 का स्क्वायर 25, -4 1 और -5 से मल्टीप्लाई होगा +20 और इनको ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा और इसका आंसर होगा c 45। द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए 9 जो है इक्वल किस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये वाला 3 जो है 9 को जो है वो डिवाइड करेगा तो 3 द 9 होता है, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 आ गया। तो चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ दोनों तरफ जानब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस में स्क्वायर रूट 3 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। और इसको सॉल्यूशन सेट में जब लिखेंगे तो स्क्वायर रूट +-3 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, सम ऑफ द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0 इज़। तो इसका सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो उसका सम ऑफ रूट का फार्मूला -b/a होता है। तो सम ऑफ रूट इज़ इक्वल टू -b/a। तो इसमें b हम देखते हैं कि 5 है और a जो है वो 3 है, तो ये -5/3 यानी b इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0 इज़। तो प्रोडक्ट का फार्मूला हमें पता है कि p इक्वल टू c अवर a होता है। तो c यहाँ पर हमारे पास इसमें -12 और a की जगह पे 3 है। -12 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये -4 यानी ये a आंसर आ जाएगा इसका। एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, व्हाट आर द रूट्स ऑफ x माइनस 3 x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 3 को भी 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल रख देंगे। तो ये वाला 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये वाला +3 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इसके रूट्स आएंगे 3 -3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस पर हमने जो है वो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 रखना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और जब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, और -3 -2 से मल्टीप्लाई होगा +6। तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सी आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8, इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होंगे। वैसे ये परफेक्ट स्क्वायर तो रैशनल भी होता है, लेकिन स्टेटमेंट में जो आंसर दिए हुए हैं उनमें वो रैशनल का जिक्र नहीं है, तो अनइक्वल ही आ जाएगा आंसर। 9 पे है जी, इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो रूट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 10, सब्जेक्ट c ऑफ x माइनस 2c इक्वल टू b इज़। तो b इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 2c इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 2c को इस तरफ लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और x माइनस बी को राइट साइड पे लिख लेंगे। ये वाला 2 जो है वो इसके बटे में चला जाएगा, तो c इज़ इक्वल टू x माइनस बी अवर 2 हो जाएगा। इस तरह से c जो है वो सब्जेक्ट फार्मूला बन जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहला जो दूसरे सवाल का पहला पार्ट दिया है 8x स्क्वायर इज़ इक्वल टू x प्लस 7, इसको नंबर 1 का नाम दे दें। बाय फैक्टराइजेशन जब इसको सॉल्व करेंगे तो x और 7 इधर आके जो है इनकी लामतें चेंज हो जाएंगी, x इधर आके माइनस और 7 भी इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हमने 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं -7 से तो -56 आता है। तो हमने x -1x की जगह पे ऐसे 2 रकमें लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से -56 आए और जमा माइनस करने से -1 आए।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि -8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है माइनस का, और -8 में से 7 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये -1x आ जाता है। तो इन दोनों में से 8x कॉमन है, x-1 बचेगा, यहाँ से +7 कॉमन है तो x-1 आ जाएगा। x-1 देखते हैं हम कि ये कॉमन है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 8x और यहाँ से +7 ये यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग सिफर के बराबर रखेंगे तो ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ से 7 इधर आके माइनस का, और फिर 8 इसको नीचे डिवाइड करेगा। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 और -7/8। अब इसको दूसरा जो मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, उससे सोल्व करते हैं। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ जो है वो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से कैंसिल हो जाएगा, x/8 आ जाएगा प्लस 7/8 आ जाएगा, यहाँ से 8 से कैंसिल हो जाएगा, x² आ जाएगा, और ये x/8 प्लस 7/8, x वाली जो वैल्यू है वो इसको इधर लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगी, इधर ये 7/8 आ जाएगा। तो हमने जो x के साथ कोफिशिएंट होता है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना होता है बोथ साइड पे। यहाँ इसका कोफिशिएंट 1/8 है, जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या इसका हाफ लेंगे तो वो 1/16 आएगा। तो एडिंग 1/16 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो x² माइनस x/8 प्लस 1/16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 प्लस 1/16 का होल स्क्वायर। तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab, ये a माइनस b के होल स्क्वायर में ये बंद हो जाएगा, और इधर से ये जो है 7/8 एज इट आ जाएगा, 1/16 का स्क्वायर 1/256 आ जाएगा। यहाँ से ये 8 और 256 का एलसीएम 256 आएगा। 256 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 32 आएगा, 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एलसीएम 256 को 256 पे डिवाइड करेंगे, 1 आंसर आएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 224, और ये 1 बनता +1 आ जाएगा, नीचे 256 आ जाएगा। अब इस तरफ ये स्क्वायर है, इस तरफ ये 225 और 256 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना ताकि ये स्क्वायर ख़त्म कर सकें स्क्वायर रूट के साथ। तो x माइनस 1/16 इज़ इक्वल टू +-15/16 आ जाएगा। अब ये जो 15/16 है, एक दफ़ा ये प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा, और ये 1/16 जो है इधर आगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ 16 जो है वो एलसीएम आएगा तो ऊपर वाली रकमें भी एज इट आ जाएंगी, ये 15 जमा 1 आ जाएगा, ऐड करने से 16 होगा, और नीचे भी बटे में 16 है, 16 से कटेगा कैंसिल होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। इस तरफ से जो है ये 1/16 इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो 16 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, -15 जमा 1 आ जाएगा, -15 में से 1 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -14 आ जाएगा, तो -14 नीचे बटे में 16 है, तो 2 के टेबल पे 2 7 दा 14 और 2 8 दा 16, 7/8। तो सोल्यूशन सेट इसका जो है वो फैक्टराइजेशन से आया वही 1 और कोमा -7/8 आ जाएगा। अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सोल्व करना है। तो बाय क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए इसको फिर दोबारा से तरतीब देनी है। 8x² और ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 7 भी इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इक्वल के इस तरफ आके, और इक्वल के इस तरफ सिफर बचेगा। अब इसको पहले वाली को ये जो गिवन है उसको नंबर 1 का नाम दे देना है, और ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नंबर 2 का नाम देना है। कंपेयरिंग 1 and 2 वी हैव a इक्वल टू 8, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -7। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमारे पास x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a। तो इसको इसमें जो है वैल्यूज़ दर्ज कर देते हैं। x इज़ इक्वल टू -1 b की वैल्यू प्लस माइनस b की जगह पे -1 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे वैल्यू 8 और c की जगह पे -7, और बटे में आ जाएगा 2a, a की जगह पे 8 आ जाएगा। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, +1 आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 4 8 दा 32 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 से तो ये प्लस आ जाएगा 224, इनको प्लस करेंगे तो ये 225 आ जाएगा, और ये एक एज इट आ जाएगा, जमा नफ़ी भी एज इट आ जाएगा, और बटे में 16 आ जाएगा। अब 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 15 होता है, तो ये 1 जमा नफ़ी 15/16 आ गया। तो इसको जो है वो 15 को एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, नीचे 16 एज इट आ जाएगा, और फिर 15 और 1 16, 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और इसी तरह -15 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 14/16 आ जाएगा। ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 7 दा 14, 2 8 दा 16। तो पहले 2 मेथड से करने से आया, यानी 1 और -7/8। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, 2x² -x -10 इज इक्वल टू 0। बाय फैक्टराइजेशन हमने
2 10 द 20 जो है लेकर आना है, तो इसके लिए -5 और +4 का जो है वो पेयर बनता है। तो यहाँ पर ये 2x स्क्वायर -5x + 4x -10 = 0 आ गया। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये -10 और 2 को मल्टीप्लाई करने से जो आता है -20 वही आएगा, और -5x में से 4x सब्ट्रैक्ट करें तो -1x आ जाता है। इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन है तो ये 2x - 5 बचेगा। इन दोनों में से 2 कॉमन है तो ये 2x - 5 हो जाएगा = 0। अब यहाँ से 2x - 5 जो है वो ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x और +2 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ से इनको अलग अलग सिफर के बराबर रखेंगे तो 2x - 5 = 0 और x + 2 = अब यहाँ से ये जो 5 है इधर आके प्लस हो जाएगा, और फिर ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो 5/2 आंसर आ जाएगा, और यहाँ से +2 इधर आके -2 हो जाएगा, और इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा -2, 5/2। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर दूसरा जो है वो मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रकम हो उस पर डिवाइड करना होता है हमें दोनों तरफ। तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 पे इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और यहाँ से 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाएगा। अब x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1/2 है, इसका हाफ जो है उसका स्क्वायर हमने ऐड करना है, तो इसका हाफ यानी 1/4 बनता है। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/4, तो एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर -2ab आ गया, और यहाँ से 5 + 1/4 का होल स्क्वायर ये ऐड कर दिया। ये a - b के होल स्क्वायर में बंद हो जाएगा, यानी x के ऊपर स्क्वायर है और ये 1/4 के ऊपर स्क्वायर है, तो ये इनमें बंद हो जाएगा। इस तरह यहाँ से ये 5 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो 16 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। 16 को 1 पे डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एलसीएम 16 को 16 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो यहाँ पर 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो यहाँ 80 और 1 जो है वो 81 आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों जानब स्क्वायर रूट लेंगे, जो है वो ये x - 1/4 आ जाएगा, यहाँ से 81 का स्क्वायर रूट 9 और 16 का 4। तो अब ये 9/4 को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, और फिर ये 1/4 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, 4 एलसीएम आएगा तो 1 - 9/4 आ जाएगा। यहाँ से भी इसी तरह से 1/4 इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, 1 + 9/4 हो जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा जी -8/4, और यहाँ से ये हो जाएगा 9 और 1 10/4। 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे -2, और 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 5 द 10 2 2 द 4, तो ये सेम वही आंसर आ जाएगा जो पहले मेथड से आया है, -2 और 5/2। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ये गिवन इक्वेशन 2x² - x - 10 = 0 1 का नाम दे देंगे, ax² + bx + c = 0 2 का नाम, कंपेयरिंग 1 and 2, a = 2, b = -1, c = -10। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -b² - 4ac/2 है। इसमें b की माइनस फार्मूला का एज इट आ गया, b की जगह पे -1 लगा देंगे, प्लस माइनस b की जगह पे -1 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे -10, और नीचे 2a है 2, और यहाँ पर a की जगह पे 2 आ जाएगा। इसको जो है मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा +1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, 4 -4 को 2 से देंगे 8, और -8 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो ये 80 और 1 जो हो जाए 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 एज इट आ गया, प्लस -81 का स्क्वायर रूट जो है वो 9 आ जाएगा, नीचे बटे में 4 एज इट आ जाएगा। अब 9 को एक मरतबा जो है माइनस में लिखना है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है, तो -9 में से 1 जो सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आ जाएगा, 8/4, और ये 1 और 9 10 हो जाएगा। 10 को 10 यहाँ से ये -8/4 है, -8 को 4 पे डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा, और यहाँ 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 5 द 10 2 2 द 4, तो ये सोल्यूशन सेट वही आ जाएगा -2, 5/2। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 and 3/2, गिवन रूट्स आर 6 and 3/2, सम ऑफ रूट सबसे पहले निकालना है हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 ही आंसर आएगा, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पर फिर दोबारा एलसीएम को 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 द 12 और 3 1 द 3, ये 15/2 जो है वो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए जो है ये दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 6 को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 द 6,
तो ये 3 इधर 9 आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो उस फार्मूला जो है वो इज़ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा और सम ऑफ रूट की जगह पे 15/2 आ जाएगा, एक्स 7 आ जाएगा और प्रोडक्ट की जगह पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ चूँकि ये एक रकम बटे में आ रही है तो इसके इन तीनों का एलसीएम जब 2 आ रहा है 2 के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से जो है ये बटे वाली रकम ख़त्म हो जाएगी। तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से कट जाएगा 15x आ जाएगा और 2 को 9 से ज़रब देंगे तो ये 18 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये 15x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दी हुई है, इसको नंबर 1 का नाम दे देना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसको नंबर 2 का। कंपेयरिंग 1 एंड 2 a इज इक्वल टू 15 b इक्वल टू 11 c इक्वल टू 2। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac में इसको पुट करना है। 11 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे 15 और c की जगह पे 2 दर्ज करने से ये 121 आता है और ये 120 आ जाता है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। 1 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये ग्रेटर दैन 0 होता है। एज द डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर द रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल। पार्ट नंबर 2 1x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 का नाम दे देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। 2 का नाम दे देंगे। कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 c इक्वल टू -1। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac में इसको पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और ये ब्रैकेट में -1। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा तो 4 1 4 आ जाएगा। ऐड करने से 5 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 5 ग्रेटर दैन 0 एज अ पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, so the roots are real, irrational and unequal. Question number 5, a ball is thrown upward with the velocity v. The maximum height it reaches can be determined by the using a formula h is equal to v square over 2g. Rearranging the formula to make v the subject. तो इस क्वेश्चन में हमने जो है वो v को सब्जेक्ट फार्मूला बनाना है। तो इसके लिए ये गिवन हमें ये फार्मूला दिया हुआ है h इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर 2g। तो वी स्क्वायर ओवर 2g को जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं, h को राइट साइड पे। अब ये 2g क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ h के साथ, तो वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2gh। क्योंकि हमने जो है वो v फाइंड आउट करना है तो v के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों जानब जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट इससे कटेगा, v इज़ इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 2gh। तो ये इसका ये सब्जेक्ट फार्मूला बन जाएगा। Review exercise number 2 question number 6, if the equation x square plus 2 into 1 plus k into x plus k square equal to 0 has equal roots, then find the value of k. Solution, given equation 1x square plus 2 bracket 1 plus k x plus k square equal to 0। 1 का नाम दे देंगे ax square plus bx plus c equal to 0। ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2 a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस k c इक्वल टू k स्क्वायर। इट इज़ गिवन दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। b स्क्वायर की जगह पे b की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस k, ऊपर ये होल स्क्वायर आ जाएगा -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे k स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 प्लस k का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 2 के हो जाएगा और यहाँ से -4 के स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने से ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4 के स्क्वायर। माइनस 4 के स्क्वायर 4 प्लस 4 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 8k प्लस 4 को इधर लेकर आएंगे राइट साइड पे तो ये -4 हो जाएगा। 8k इज इक्वल टू -4। अब यहाँ से ये 8 जो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आके इसको डिवाइड करेगा तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 4 4 2 8, ये k का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।